स्वागत है आपका तान्या रुद्र ऑफ़िशियल व्लॉग में। तो आज का दिन महालक्ष्मी का दिन था। हमारे यहाँ पे अष्टमी के दिन महालक्ष्मी का व्रत किया जाता था, तो आज मैंने वही व्रत किया था। यहाँ पर मैं अपने भगवान की पूजा के लिए भगवान के बर्तन साफ़ कर रही थी। नॉर्मली सुबह को मैंने मेरी बेटी को खाना वगैरह बना के उसे स्कूल भेज दिया था और मेरे हस्बैंड भी चले गए थे। उसके बाद मैंने नहा के सोचा भगवान की पूजा कर लूँ। आज महालक्ष्मी का दिन था, तो मुझे थोड़ी मंदिर की साफ़ सफाई भी करनी थी। तो बस मैं यहाँ पे मंदिर की साफ़ सफाई करके भगवान के बर्तन साफ़ कर रही थी और पीताम्बरी नहीं था, तो मैं उन्हें नींबू से घिस-घिस कर साफ़ कर रही थी कि थोड़े साफ़ हो जाएँ। पीताम्बरी से थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है हमें बर्तन धोना। तो बस यहाँ पर मैंने अपने बर्तन धोने के बाद अपनी पूजा करने लग गई थी। तो बस यहाँ पर मैं जल लेके और शंकर जी और बाकी भगवान जो मेरे यहाँ लक्ष्मी जी और गणपति जी हैं, मैं इन्हीं की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मैं उन्हीं की पूजा कर रही थी, शंकर जी की और लक्ष्मी जी की तो वैसे रात में पूजा होती ही है। महालक्ष्मी के व्रत के दिन में मेन जो पूजा होती है वो हाथी की होती है, बट मेरे पास हाथी था नहीं और मैं जिस जगह थी वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तो मैंने नॉर्मली लक्ष्मी जी की ही पूजा कर ली थी। अभी फ़िलहाल यहाँ तो मैं शंकर जी में हमेशा जल चढ़ाकर ओम लिखती हूँ, तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। भगवान के को अष्टगंध से और व्हाइट चंदन से ओम लिख रही थी। यहाँ पर ये मेरे भगवान की पूजा मैंने कंप्लीट कर ली थी। पूजा करने के बाद मैं तो नॉर्मली फरियाल कर लेती हूँ, क्योंकि बेबी छोटी है मेरी, तो मुझे भूख लग ही जाती है, वो फ़ीड करती है। तो यहाँ पर मैंने बस अपने फरियाल की तैयारी करी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, शाम में पूजा होती है, फिर वही पूजा का प्रसाद खा के उपास खोला जाता है और इस पूजा में काफ़ी कुछ बनाना पड़ता है। वैसे तो गुझिया, नॉर्मली शक्करपारे और हमारे यहाँ पे गुड़ की पूड़ी और गुड़ के पुए और सुरहा, भगवान के हाथों के सारे गहने सब बनाए जाते हैं। लेकिन इस बार मैं उतना नहीं बना पाई थी, क्योंकि मेरी बेबी छोटी थी, तो इसीलिए मैंने उतना नहीं बनाया। यहाँ पर फ़िलहाल तो मैं अभी अपना दिन का फलहाल रेडी कर रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी खिचड़ी बना ली थी खाने के लिए। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना वैसे कि ये जो महालक्ष्मी व्रत है, क्या आप लोगों के यहाँ पर भी होता है? क्योंकि जिस जगह मैं थी ना, मैं राजस्थान बॉर्डर पर हूँ, रतलाम साइड, तो यहाँ कोई नहीं जानता था और किसी को कुछ पता भी नहीं था। तो मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ रहा था, क्योंकि और कोई भी साथ में पूजा करने वाला नहीं था। तो यहाँ पर मैंने फिर कोई भी बात नहीं, मैंने अकेले ही जितना भी मेरे से हुआ मैंने वो मैनेज करा। तो बस यूँ ही बातों-बातों में मेरी खिचड़ी भी बनकर रेडी हो गई है और यहाँ पर मैंने अपनी खिचड़ी पूरी बना ली थी। अगर आपको इसकी मुझे रेसिपी चाहिए हो, तो आप मुझे बताना, मैं दे दूँगी। काफ़ी ज़्यादा यम्मी और टेस्टी खिचड़ी बनी थी। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली खिचड़ी दही के साथ खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाता है, काफ़ी गैस बनता है साबूदाने से। दही के साथ खाने से गैस प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बस वो खाने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी पूजा की तैयारी करना चालू कर दी थी और यहाँ पर मैंने गुड़ की पूड़ी का आटा लगाया था और मैंने मीठे भजिए बना लिए थे। ज़्यादा कुछ बनाने का मेरा मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे ना मेरी बेटी बहुत परेशान कर रही थी। तो इसीलिए मैंने इस बार जितना भी भगवान से हाथ जोड़कर माफ़ी माँगी और जितना भी मैंने बनाया, बस उतना ही बना पाई थी। और सडनली क्या हुआ ना, मैं बना ही रही थी और थोड़ा-सा ही मेरा मतलब ये पकवान बना था और गैस चला गया था। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने ऊपर जाकर, हमारे ऊपर जो रहते हैं, उनके वहाँ से अपना जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो बनाया। यहाँ पर मैं अभी तो फ़िलहाल पुए बना रही थी गुड़ के, वही बेल रही थी पुए ही। और मैंने साइड में ही जल्दी से आटे में गुड़ मिलाकर भी रख लिया था उसके मीठे भजिए बनाने के लिए। तो बस मैं यहाँ पे वही बना रही थी। इसके बाद ही मेरी गैस ख़त्म हो गई थी, तो मैं शूट भी नहीं कर पाई थी ज़्यादा, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, जो शाम हो रही थी। और इसकी पूजा ना 6 से 7 बजे कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि वही लक्ष्मी जी का सबसे सही समय होता है, लक्ष्मी पूजन का, संध्या के समय। तो मुझे काफ़ी जल्दी-जल्दी करना था ये सब कुछ, तो मैं बाकी का तो शूट नहीं कर पाई कि मैं कैसे ऊपर गई, मैंने कैसे क्या मैनेज किया।
जो भी है बस इतना ही शूट कर पाई। ऐसी गुड़ की पूड़ी तो मैंने नीचे बना ली थी, तो यहाँ पर मैं वही तल रही थी गुड़ की पूड़ी। वैसे तो इस त्योहार में सारी चीज़ें 16-16 बनाई जाती हैं। आप जो भी चीज़ें बना रहे हैं उन्हें 16 बनाना ही है। अगर 16 पोहे बना रहे हैं तो 16 पोहे बनाने हैं, 16 गुजिया बनानी है, 16 मीठे नमकीन सारी चीज़ें बनानी हैं। मेरी तो वैसे भी गैस खत्म हो गई थी तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, तो मेरी केवल 16 पोहे और मीठे भजिए यहाँ पे जो मैं बना रही थी। बस ये भजिए बनाते-बनाते ही गैस खत्म हुई थी, तो मैं यहाँ पे वो भजिए तल रही थी, तो मैंने 16 मीठे भजिए बना लिए थे, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं बच रहा था कुछ भी बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं अपने भजिए तल रही थी और गैस खत्म होने के बाद मैं ऊपर चली गई थी बाकी के भजिए तलने के लिए, और फिर मैं नीचे आके पूजा की तैयारी करने लग गई थी। तो यहाँ पर हमें पूजा के लिए 16 आटे के दिए भी बनाने होते हैं। जैसे सारी चीज़ें 16 बनानी होती है ना, वैसे आटे के दिए भी 16 बनाने होते हैं, जो लक्ष्मी जी की मूर्ति के आसपास और जो हाथी लाते हैं हम पूजा के लिए, उसके आसपास रखने होते हैं। नॉर्मली मार्केट में जो हाथी अवेलेबल होता है उसमें आजकल दिए भी आने लग गए हैं, बट हम तो फिर भी आटे के ही बनाते हैं दिए, क्योंकि आटे के ही दिए शुभ माने जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर वही दिए बना के रख दिए थे और उनमें सभी में बाती लगा रही थी मैं, क्योंकि ये दिए जलाने के बाद ही हम हमारी लक्ष्मी पूजन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं पूरी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, उसके बाद रेडी हो जाती हूँ। तो फिर मैं जल्दी से रेडी होने आई। इतना टाइम नहीं था और बेबी होने के बाद पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मन भी नहीं होता है रेडी होने का। तो जो भी थोड़ा बहुत था मैं रेडी हुई, कॉज़ हम घर की लक्ष्मी हैं तो हमें थोड़ा बहुत तो रेडी होना ही चाहिए आज के दिन। लक्ष्मी पूजन में पहले तो हमें ही अच्छे से रेडी होके पूरे श्रृंगार करने के बाद पूजा में बैठना चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा ऐसे ही रेडी हुई, थोड़ा मेकअप-वेकअप लगाया। मैंने काफ़ी जल्दी-जल्दी मेकअप कर लिया था, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाया था। थोड़ा-सा मैंने हाइलाइटर यूज़ करा था और लाइनर तो मैं ऑलमोस्ट हमेशा ही लगाती हूँ। लाइनर लगा के, काजल लगा के और थोड़ा हाइलाइटर लगाया और लिपस्टिक लगाई, बस ज़्यादा और कुछ भी नहीं किया था मैंने, क्योंकि मन भी नहीं हो रहा था यार कुछ भी करने का। थकान इतनी हो जाती है, बेबी भी सँभालो और जो फेस्टिवल आ रहे हैं उनकी भी तैयारी करो, तो थक जाते हैं। तो अपने ऊपर तो इतना ध्यान ही नहीं जाता। ठीक है, जितना भी हुआ मैंने जितना भी रेडी हुई तो बस वो मैंने आप लोगों को बता दिया। रेडी होने के बाद फिर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर ली थी। यहाँ पर मैं अपनी पूजा करने के लिए बैठ गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने वही जो 16 दीपक जलाए थे ना, पहले उन्हें जलाया जाता है। पहले लक्ष्मी जी के मतलब लक्ष्मी जी के आसपास उजेला किया जाता है पूरा, उसके बाद ही हमारे यहाँ पर पूजा स्टार्ट की जाती है। तो मैं यहाँ पे वही कर रही थी। वो उजाला करने के बाद मैं यहाँ पर पूजा स्टार्ट कर दी थी। बस तो मैंने मेरा महालक्ष्मी का व्रत कुछ ऐसे ही किया था। आप लोगों ने किया हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके यहाँ क्या कैसे रिचुअल्स होते हैं। और मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। यहाँ पर मैंने अपना फास्ट खोल लिया था खाना वाना खिला के सभी को। बस यही था मेरा महालक्ष्मी का व्रत। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल।